Welcome to our channel Educatory Inspire Greatness. Hello guys, this is Nikita Agrawal. Today's our topic of discussion is reproduction in organisms, class 12, lecture 4th, sexual reproduction. So class, हमने अपनी लास्ट क्लास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके डिफरेंट मोड्स को स्टडी किया था। आज की क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने अपनी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक ऐसा प्रोसेस था, जिसमें दो सेक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। इसीलिए हमने वहाँ पे टर्म क्या यूज़ की थी? असेक्स। लेकिन क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जस्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है? अपोजिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो सेक्स सेल की, जिनको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं, वो सेल फ्यूज होकर एक न्यू जाइगोट फॉर्म करते हैं। और ये जो जाइगोट है ये कैसा होता है? डिप्लॉइड नेचर का होता है। सो गाइस, ये जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं इनको हम और क्या कह सकते हैं? सेक्स सेल भी कह सकते हैं, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं? जर्म सेल भी कह सकते हैं। और ये जो सेक्स सेल हैं ये भी दो तरीके की हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज मेल सेक्स सेल, और यू कैन से इट स्पर्म in case of male, and the other one is female sex cell, or you can say ovum in case of female. So when these sperm and ovum are united, means जब ये sperm और ova आपस में यूनाइट करते हैं तब क्या फॉर्म होता है? आपका जाइगोट फॉर्म होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। और यही जाइगोट आगे जाके न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट either by the same individual or by the individual of the opposite sex. These gametes fuse to form the zygote, which develop to form the new organism. अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो फीचर्स हैं उसको स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स, एक स्लो प्रोसेस है। जबकि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? एक बहुत ही सिंपल रैपिड प्रोसेस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है वो पेरेंट से कैसा होता है? एकदम आइडेंटिकल नहीं होता, क्योंकि हमने वहाँ पढ़ा था कि वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों गैमेट की आपस में क्या हो रही थी? इंटरमिक्सिंग हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट से कुछ डिफरेंसेस शो करेगा। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि जो आपका ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुआ था वो बिल्कुल अपने पेरेंट से कैसा था? आइडेंटिकल था। और इसीलिए हमने उसको क्या नाम दिया था? क्लोन नाम दिया था। सो गाइस, अभी तो हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है। अगर हमको कहीं पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना हो तो हम कहाँ देखेंगे? तो इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सभी एनिमल्स में पाया जाता है। और इसकी एक और खासियत बात क्या है कि ये ना केवल उन एनिमल्स में जो आपके हायर कॉर्डेट्स हैं और आपके हायर नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें पाया जाता है, इवन ये कुछ प्रोटोजोअन्स जैसे कि लाइक अमीबा में, पैरामीशियम में भी पाया जाता है। और यही क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम और भी नामों से जानते हैं। हेयर इज सिनजेनेसिस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिनजेनेसिस। सिनजेनेसिस टर्म को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? दो टर्म मिलती हैं। सिन मीन्स होता है विद, जेनेसिस मीन्स जनरेशन। इट मीन्स सिनजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओवम और स्पर्म के फ्यूजन से एक इंडिविजुअल जेनरेट होता है, और जिसमें दोनों ही
पेरेंट के कैरेक्टर्स होते हैं, और यही हमने कहाँ देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था। इसीलिए हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही सिनजेनेसिस नाम दिया है। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट वन इज एम्फीगोनी। एम्फीगोनी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर दो गैमेट्स का कंप्लीट फ्यूज़न होता है, और उन दोनों के फ्यूज़न से बनी जो सेल होती है वो कैसी होती है, एक कंपोजिट सेल होती है, और इसी सेल को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। एम्फी वर्ड्स जहाँ कहीं पर भी आ जाएगा उसका मतलब क्या हो जाता है, दोनों, ठीक। एंड द अदर वन इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इज precisely occur in bacteria. In conjugation, मेल एंड फीमेल दोनों ही गैमेट अपने न्यूक्लियाई को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज करने के लिए ये क्या करते हैं, एक ब्रिज बना लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्लाइड में दिख भी रहा होगा कि दोनों जो आपके बैक्टीरिया थे उनके बीच में क्या है, एक ब्रिज बन गया है, और ये ब्रिज कैसा है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, और यहीं से न्यूक्लियर मैटर का आपस में क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, और दोनों मेल और फीमेल न्यूक्लियाई आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, और धीरे धीरे ये जो आपका ब्रिज होता है ये क्या होता है, डिसअपेयर हो जाता है, और जो मेल और फीमेल गैमेट है वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और जाइगोट को फॉर्म करते हैं। Our next topic of discussion is इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है आपको, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 3 इवेंट्स फॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्री मीन्स पहले, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ द गैमेट, यानी गैमेट के फ्यूजन से पहले का जो भी इवेंट होगा उसको हमने क्या कहा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा है। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता क्या है, यहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन होती है, और गैमेट का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, किसकी साइड, अपने फीमेल पार्टनर की साइड। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं इसी को हम क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। एंड द सेकेंड वन इज सिंगैमी। सिंगैमी में क्या होता है गाइस, सिंगैमी में जो आपका मेल और फीमेल गैमेट जो बना था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, उन दोनों गैमेट का आपस में क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, और फ्यूजन से क्या बनता है, आपका जाइगोट बनता है, और इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, फर्टिलाइजेशन। एंड द लास्ट इवेंट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट का मीन्स बाद में, मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद में जो कुछ भी प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। जैसा कि आप लोगों को फिगर में देखकर क्लियर हो रहा होगा कि सबसे पहले हमने कौन सा इवेंट लिया है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जहां पर मेल और फीमेल आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप इज सिंगैमी, जहां पर इन दोनों का फ्यूजन हुआ और क्या बना, आपका डिप्लॉइड जाइगोट बना। एंड द थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जहां पर ये जो जाइगोट था ये क्या किया, डेवलप होने के बाद इसने क्या बनाया, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से क्या बना, बेबी बना, और इसमें क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप हो गए। तो ये जो पूरा इवेंट है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल। फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है, प्री मीन्स क्या होता है, पहले, और फर्टिलाइजेशन मीन्स सिंगैमी से पहले का जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। अब ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं ये फर्दर 2 प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, एंड द सेकेंड वन इज गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट की फॉर्मेशन। अब गाइस ये जो गैमेट्स होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज होमोगैमेट। होमो मीन्स इक्वल, होमो या आइजो दोनों का मीन्स क्या होता है, इक्वल। मीन्स जो होमोगैमेट होंगे वो शेप में, साइज में
और अपीयरेंस में, तीनों में ही एक दूसरे से सेम होंगे। तो यहाँ पर क्या है, मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, आइजोगैमेट कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपका, क्लेडोफोरा। देखिए आपको यहाँ पर स्लाइड में दिखाया गया है कि दो होमोगैमेट हैं, उन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, जाइगोट बनाया है, और इसी जाइगोट ने न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म किया है। यहाँ पर मैंने गैमेट फॉर्मेशन का एक फ्लो चार्ट दिखाया है। वैसे तो हम गैमेट फॉर्मेशन को डेप्थ बायो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये स्लाइड में दिखाया गया है। नेक्स्ट वन इज एनिजोगैमी। एनिजो मीन्स डिफरेंट। तो एनिजोगैमेट वो गैमेट होते हैं जहाँ पर जो गैमेट हैं वो शेप में, साइज में और अपीयरेंस में दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा ह्यूमन बीइंग के केस में जो स्पर्म होता है वो साइज में बहुत छोटा होता है, और जो ओवम होता है वो लार्ज होता है। स्पर्म कैसा होता है आपका, मोटाइल होता है, और जो ओवा होता है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो एज वी सॉ इन केस ऑफ फ्यूकस एंड ह्यूमन बीइंग में जो मेल गैमेट है वो कैसा है, एक्टिव दिखाया गया है, और जो फीमेल है उससे थोड़ा सा छोटा दिखाया गया है। यस, सो सेकेंड इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इज गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में बनी गैमेट का ट्रांसफ़र ही गैमेट ट्रांसफ़र कहलाता है। और अगर गैमेट का ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नई प्रोजेनी फॉर्म नहीं होगी। इसीलिए जो गैमेट ट्रांसफ़र है ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, और इसके बिना नई जनरेशन फॉर्म हो ही नहीं सकती है। वन मोर थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन गैमेट फॉर्मेशन इज़ मीडियम। गैमेट के ट्रांसफ़र के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होगी ही होगी। अब ये जो मीडियम है ये अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज मीडियम इन केस ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट्स और योर टेरिडोफाइट्स। So guys, our second event of sexual reproduction is syngamy. In syngamy, simply दो गैमेट आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, जो कैसे नेचर के होंगे, हैप्लॉइड, और ये फ्यूज़ करके कैसा, एक डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर जो टर्म फर्टिलाइजेशन है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ की गई है, सिंगैमी के लिए ही यूज़ की गई है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ये भी दो टाइप से हो सकता है, इट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है बाहर। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेनली किस में पाया जाता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फिशेस में, एम्फीबियंस में, इन सब में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि इनमें जो गैमेट हैं वो बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बॉडी से बाहर फ्यूज़ होते हैं। और एक जो डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का वो ये भी है कि यहाँ पर जो आपका एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो पर हमेशा जो प्रीडेटर है उसका खतरा मंडराता रहता है। मीन्स कि उसको क्या है, जब तक वो एडल्टहुड तक नहीं पहुँचता उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मदर की केयर की ज़रूरत पड़ती है। और ये आप किस में पढ़ेंगे, जब आप एम्फीबियंस में पेरेंटल केयर पढ़ेंगे तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। तो बिल्कुल इससे अपोजिट क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो गैमेट का फ्यूज़न होता है वो कहाँ होता है, पेरेंट बॉडी के अंदर होता है। एज इन केस ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, हम लोगों में भी कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर मैंने फिगर में दिखाया भी है कि ये दो दो बर्ड्स हैं आपकी, एक है कॉक और एक है हैन, इन दोनों का फ्यूज़न दिखाया गया है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन also occur in plant, in bryophytes, in pteridophytes, in gymnosperm, angiosperm. Internal fertilization occur. So our last event of sexual reproduction is
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इट मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी इवेंट्स परफॉर्म किए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्यों, क्योंकि एम्ब्रियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो आपका जाइगोट है वो किसमें, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और जब इसमें क्या होंगे, बहुत सारे सेल डिवीज़न होंगे और उन डिवीज़न से ही क्या बनेगा, आपका एम्ब्रियो बनेगा। और इस एम्ब्रियो में जब ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होगी तो अलग अलग ऑर्गेन्स डेवलप होंगे और उन्हीं ऑर्गेन का जब क्या होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तो आपका ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, और इसीलिए हमने इसको क्या कहा है कि एक स्लो प्रोसेस है। सो आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैरेक्टरिस्टिक की बात जब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, मैंने आपको तभी बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, बाई पेरेंटल है। बाई पेरेंटल का मीन्स यहाँ पर 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, एंड द सेकेंड वन इज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सो रैपिड। तो आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत तेज़ नहीं है, जैसा कि आपने कहाँ देखा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत क्या होता है, धीरे धीरे होता है। थर्ड वन इज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था वहाँ, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पर आपके 2 पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है, और 2 पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है इसीलिए आपके गैमेट की फॉर्मेशन होती ही होती है। फिर आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में देखा था कि वहाँ पर जो सेल डिवीज़न हो रहा था वो केवल कैसा हो रहा था, आपका माइटोसिस हो रहा था। क्यों, क्योंकि वहाँ पर केवल कौन सी सेल इन्वॉल्व थी, सोमैटिक सेल इन्वॉल्व थी। लेकिन यहाँ पर हमारी कौन सी सेल इन्वॉल्व है, सोमैटिक सेल तो है इन्वॉल्व, लेकिन साथ में जर्म सेल भी इन्वॉल्व होती हैं। लास्ट वन इज डॉटर ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली डिफर फ्रॉम द पेरेंट। आपको पता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, एक पेरेंट इन्वॉल्व था, तो जो आपको ऑफस्प्रिंग मिल रहे थे वो बिल्कुल कैसे थे, आइडेंटिकल थे। लेकिन यहाँ पर जो आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे को क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ से मिले हैं, अपने मेल से भी मिले हैं और फीमेल से भी मिले हैं। जब मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम की मेटिंग हुई है तो यहाँ पर जो जेनेटिक मेकअप फॉर्म होगा वो क्या होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा। कुछ कैरेक्टर रिजेंबल कर सकते हैं लेकिन सारे कैरेक्टर एक दूसरे को रिजेंबल नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे टर्म यूज की गई है कि वो कैसे होंगे, वो जेनेटिकली डिफर होंगे। एंड द लास्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमें किसी चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है क्योंकि अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कराना है तो हमको 2 पेरेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मीन्स किसी भी इंडिविजुअल को अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड द सेकेंड वन इज़ इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये बहुत क्या है, स्लो प्रोसेस है, इसीलिए क्या है, टाइम टेकिंग है। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी को ना देकर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो जेस्टेशन पीरियड है वो कितना होता है, 9 मंथ का होता है। तो आप सोचिए कि कितना लंबा प्रोसेस है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और यही इसकी क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। सो गाइस, आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12th का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी हम लोगों की नई वीडियो आएगी तो एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।